चलो, हमने कल वाली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन करे थे। तुम्हें होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। जो डाउट्स हैं पहले वो पूछ लो। सर एक इनका बार बता दो। कौन सा 15। 15? ठीक है। 15th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमें, कहाँ गया ये रहा, cot 4x इंटू साइन 5x साइन 3x साइन 5x साइन 3x इक्वल्स टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये क्वेश्चन है। चलो वैभव भाई, हो गया था तेरा ये क्वेश्चन? वैभव ने अभी कहा सारे हो गए थे। वैभव हो गया था या हो नहीं? गया सर। हो गया, कैसे करा यस बोल। सर। सर वो साइन 5x प्लस साइन मतलब x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है लेफ्ट हैंड साइड लेके। लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन एक्स प्लस साइन साइन एक्स वाई। प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, उसके बाद यस सर। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे वैभव कहेगा सर वैसे कर। फॉर्मूला लिखना है। लिख रहा हूँ। ये तो cot 4x ही रखा अभी। ये हमारे पास बना साइन x प्लस साइन वाई। फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन x प्लस साइन वाई किसके बराबर होता है बोलो? 2 साइन x प्लस वाई एक्स बाई प्लस 2 वाई बाई 2। कॉस x माइनस वाई बाई 2। इसी फॉर्मूले की बात कर रहा है वैभव। यस सर। ठीक है, तो लगा देता हूँ 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 इज 4x, x माइनस वाई बाई 2 इज x। सीधे लिख दिया मैंने साइन कॉस। देखो 2 साइन x प्लस वाई 5x प्लस 3x बाई 2 इज 4x, सीधे लिख दिया। दिस माइनस दिस इज 2x बाई 2 इज। अब ये cot 4x क्या होता है? cos x बाय sin x। तो लिखूंगा cos 4x बाय sin 4x इंटू में 2 साइन 4x cos x, ऐसा। और अगर ध्यान से देखो तो ये शहीद हो गया इससे। तो क्या बना? ये बना 2 cos 4x 4x 4x। cos x। थोड़ा सा राइट हैंड साइड को ध्यान रखो। राइट हैंड साइड में हमें चाहिए एक cot x। cot x कैसे बनता है? जब मैं साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इसको, तो ये क्या बन गया? cot x। तो इस cot x को बाहर लिख लेता हूँ। cot x को बाहर लिख लिया, अंदर बना 2 cos 4x sin x, ऐसा। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया 2 cos x sin y या 2 sin x cos y टाइप का। पता है तुम्हें फॉर्मूला ये वाला भी या नहीं? 2 sin a cos b, ऐसा कुछ। तो हमारे पास किसके बराबर होता है? साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी 4x प्लस x इज 5x माइनस साइन ऑफ a माइनस बी 4x माइनस x इज 3x। देखो इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गया। हेंस प्रूव्ड। तुम्हें लिखना आता ही है। कोई भी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। किसका डाउट था ये? किसका डाउट था ये? आरुषि। आरुषि क्लियर हो गया? यस सर। देख अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो पूछ ले। हो गया सर। सही है। और बोलो भाई, और किसी को कोई डाउट हो 1 से लेके 21 में? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21, प्रांशु कोई डाउट हो? 18 सर। 18th क्वेश्चन। 18th आ जाओ। 18th क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। 18th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है जरा पता लगाते हैं पहले। उसने कहा साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू tan ऑफ x माइनस वाई बाय 2। ये कहा है उसने प्रूव करने को।
साइन एक्स माइनस साइन, फिर से फॉर्मूला लगा दो, ये तो सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2। देखना मैंने सही लगाया फॉर्मूला गलत है सर, है? गलत है गलत है, क्या गड़बड़ कर दी? तो सर। साइन की जगह कॉस आएगा पक्का देख लो ध्यान से। और कॉस की जगह साइन आएगा। और सर वो भी आएगा x प्लस वाई बाय 2 पहले और माइनस बाद में। अबे पक्का सही कह रहे हो तुम? सर नहीं, ये भी सही है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना। हाँ तो वही तो लिखा है मैंने, सही तो लिखा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम क्या कह रहे हो, कॉस को इधर ले आओ और इस एंगल को भी इधर ले आओ, साइन को इधर, एंगल, वो तो बात तो एक ही है ना, कोई a इंटू बी या b इंटू ए लिखो। हेलो, जाग रहे हो सो रहे हो? जागे हुए हैं सर। 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, यही तो कहना चाहते होगे, तो यही तो लिखा है मैंने वैभव। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन, सॉरी कॉस ही आते हैं इसमें तो दोनों, कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, ऐसा ही होगा, यस और नो? अब अगर ध्यान से देखो तो ये इससे शहीद, ये इससे शहीद, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर बनेगा, टेन थीटा। आंसर, किसका डाउट था, किसका डाउट था भाई? अरे कोई है, यस सर है। किसका डाउट था ये बता दो यार, मतलब क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे ये पूछना है और कुछ नहीं कह रहा मैं। यस सर, क्लियर है। सही है, बढ़िया। चैट बॉक्स में भी एक डाउट आया, वो भी देख लेते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 है, 3 होते थे तो पहला और आखिरी पकड़ लेते थे, याद है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है, हमें पता है कि पहले और आखिरी को पकड़ लेते थे, जब भी हमें गिवन होते थे 3 टर्म, तो 2x 3x और 4x में से पहला और आखिरी कौन होगा, 2x और 4x। ऐसे नहीं है कि जो पहले और आखिरी लिखा है वही पकड़ना, एंगल को देखना है, 2x 3x 4x, तो एक ऑर्डर में लगाने के बाद पहला और आखिरी, कहीं पता चले उसने 2x इधर लिख के दिया तब भी पहला और आखिरी पकड़ लिया तुमने। समझ आया कैसे डिसाइड करना है किस किस को क्लब करना है? बताना एक बार सर दोबारा। जो एंगल्स दिए हैं 2x 3x और 4x, उन्हें ऑर्डर में लगा के, अगर बाय चांस उसने ऐसे लिख के दे दिया cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, मान लो ऐसे लिख के दे दिया, तब मैं इन्हीं दोनों को क्लब करूंगा। पहला और आखिरी का मतलब है पहले 2x आता है, फिर 3x आता है, फिर 4x आता है, इनमें पहला और आखिरी। बात समझ आई अब? ओके सर। खैर ज्यादातर वो ऐसे ही लिख के देखता है कि पहला और आखिरी, तो फिर से पहले और आखिरी में फॉर्मूला लगाते हैं, cos x प्लस cos y किसके बराबर, 2 cos x प्लस y बाय 2, 4x प्लस 2x 6x बाय 2 इज 3x, फिर आता है इसमें cos x माइनस y, 4x माइनस 2x इज 2x बाय 2 इज x, प्लस में cos 3x साइड पे पड़ा ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, sin x प्लस sin y इज 2 sin x प्लस y बाय 2 इज 3x, और फिर आएगा cos x माइनस y बाय 2 इज x प्लस sin 3x साइड पे पड़ा ही हुआ है, सही है। देखते हैं जरा, ऊपर से cos 3x कॉमन आ रहा है, cos 3x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है अंदर, 2 cos x प्लस 1, नीचे से sin 3x कॉमन आ रहा है, sin 3x कॉमन आ गया, क्या बच रहा है, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 हो गया शहीद, क्या बना, cos बाय sin, cos थीटा बाय sin थीटा इज cot थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, बचपन से लिखते आ रहे हैं, ये सुनो,
यस सर। चैट बॉक्स में डाउट आया था तो चैट बॉक्स में लिख दो अगर डाउट क्लियर हो गया हो तो। और कोई 1 से लेके 21 तक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो तो जल्दी से बता दो। 1 से लेके 21 तक। केशव तुझे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तूने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं? नो सर। क्यों? क्यों नहीं करे? सर आज भेज दूंगा। अगली क्लास 7 बजे, 7 बजे से पहले पहले मुझे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए। ठीक है सर। अब बाद में करेगा, कोई डाउट आएंगे किससे पूछेगा वो डाउट फिर? अभी ये डाउट क्लास, अभी डाउट पूछने थे ना, अब बाद में जो डाउट आएंगे खड़ा रहियो आराम से। इनमें से किसी को फोन करके पूछ लियो फिर। और कोई 1 से 21 तक किसी को भी पूछना हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और पूछ भी सकते हो। नहीं पूछना और भी अच्छी बात है। 22 से लेके 25 तक किसी ने अटेम्प्ट करे? 22 से 25 तक किसी ने अटेम्प्ट करे? नहीं करे होंगे, नो सर। है ना? कि जितना आपने काम कहा हम उतना कर लें वही बहुत है, उससे आगे तो क्या ही करेंगे। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन है। अब देखो यही क्वेश्चन हमने 10 में करा था कल वाली क्लास में, याद है तुम्हें? जिसमें x 2x और 3x तीनों दिख रहे थे, इक्वेशन बनानी थी, याद है कि नहीं? ये सुनो। यस सर। तो क्या करते थे हम 10 में, तो इसमें क्या कर लेंगे हम, cot 3x इक्वल्स टू cot ऑफ 2x प्लस x ऐसे लिख देंगे। x 2x और 3x तीनों चाहिए ऐसे, उस दिन 10 में लिखा था, अब cot में लिख दिया। cot ऑफ a प्लस b, cot ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला किस किस को याद है मुझे बताओ? cot ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला किस किस को याद है? सर याद है। बहुत अच्छी बात है। क्या होता है हमारे पास? सर 1 cot x cot x cot y cot y -1 -1 upon cot y plus cot x। देखो सही लगाया मैंने। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या बनेगा? cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इक्वल्स टू cot 2x cot x -1। इन दोनों को इधर और 1 को इधर ले जाता हूं, अपनी इक्वेशन बन गई। देखो यही मेरी इक्वेशन रिक्वायर्ड है, बस रीअरेंज करना है। 1 को प्लस में लाना है तो 1 को इस साइड ले आओ, इन दोनों को माइनस में लाना है तो इन दोनों को इस साइड ले जाओ, खत्म हो गई बात। सेम क्वेश्चन है जो 10 में करा था, याद आ गया तुम्हें किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ? एग्जाम्पल की। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, उसने कहा है tan 4x। देख वैभव, मैंने तेरे से tan 4 थीटा का फॉर्मूला पूछा था जब फॉर्मूले याद करे थे, याद है? यस सर। देख अब कैसे आता है, याद नहीं करना लेकिन पता होना चाहिए आता कैसे है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूं मैं। tan 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan ऑफ 2 इंटू 2x। बोलो ये सुनो। यस सर। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है? 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है? थीटा, तो क्या बन जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो समझ आया क्या करा? tan 2 थीटा, ये कौन है? थीटा। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी को इतने तक? नो सर।
नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता? tan 2x का पता है। राइट हैंड साइड किस में? x में है। x में मैं पहले 4x से आया 2x में, कौन सा फॉर्मूला लगा के? 2 थीटा वाला। 2 थीटा वाले फॉर्मूला देखो, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इधर जो एंगल होता है इधर उससे हाफ हो जाता है। हो गया ना हाफ? यहाँ 2 थीटा था, उसका हाफ करो, थीटा पे पहुंच गए। यहाँ 4x था, उसका हाफ करो, 2x पे पहुंच गए। अब 2x से और आधे पे जाना है, अब मैं tan 2x का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है tan 2x का? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा बनेगा। अपॉन नीचे भी है, नीचे भी है ये 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं बनेगा? बताओ ये सुनो। 2 tan 2x का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस ये क्या है? tan 2x का होल स्क्वायर, तो tan 2x का होल स्क्वायर। ये सारी टर्म अब x में बनी, इसका एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपने आप राइट हैंड साइड बन जाएगी। प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। हो गया तो यस बोल सकते हो, नहीं हुआ तो डाउट पूछ सकते हो, सिंपल। हो गया सर। हो गया तो बहुत अच्छी बात है। थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे करा मैंने? इसको पहले हाफ एंगल से 2x में ले गया, फिर उसको हाफ एंगल से x में ले आया। सेम, बिल्कुल सेम। cos 4x इज इक्वल्स टू, अरे चला गया क्वेश्चन। cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ऐसा बना। cos 4x इज इक्वल्स टू, तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं cos 4x को cos 2 इंटू 2x लिख सकता हूं? क्या बन गया ये? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही होता है। 1 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x का फिर से पता है फॉर्मूला, 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर। कितना बनेगा ये? 1 माइनस 2 इंटू अंदर बनेगा 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। बताओ समझ आया कि नहीं? फिर से वही कंसेप्ट लगाया 4x, क्योंकि 4x का फॉर्मूला तो नहीं याद, लेकिन इतना पता है कि 2 इंटू 2x लिख लेंगे, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया, लग गया। फिर ये sin 2x, इसका भी फॉर्मूला लगा लिया, x में आ गए। फिर से 4x से आए 2x में, 2x से आए x में। क्लियर हुआ या कोई डाउट है? कोई डाउट पूछना चाहो पूछ लो, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। पूछना है भाई कोई डाउट किसी को इसमें? चलो आ जाओ। 25। अब उसने क्वेश्चन में कहा भैया cos 6x चाहिए, और 6x तो और भी बड़ी चीज होती है। 36 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर माइनस 1, कुछ ऐसा है। अब 6x का क्या करूं? 4x का तो 2 इंटू 2x लिख लिया था, अब 6x का क्या करूं बोलो? हाफ कर दे। हाफ करके तो 3x में जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करूंगा? देखो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। cos 6, या तो इसको लिख लो cos ऑफ 2 इंटू 3x, या फिर इसको लिख लो cos ऑफ 3 इंटू 2x, वो तुम्हारी मर्जी है। दोनों से सेम आंसर आएगा। cos ऑफ 2 इंटू थीटा लिख लो या cos ऑफ 3 इंटू थीटा लिख लो। चलो इस बार 3 वाला लगा के देखते हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है तुम्हें? cos
3 थीटा का फॉर्मूला पता है तुम्हें? यस और नो? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, बोलो? 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं 4 cos क्यूब थीटा माइनस, आगे क्या कह रहा था? 3 cos थीटा। 3 cos थीटा। देखो यहां पहुंच गए कि नहीं? पहुंच गए। cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos 2x का फॉर्मूला भी पता है? नहीं पता? हमें चाहिए सारा कुछ cos में, तो cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब, क्यूब तो भाई माइनस 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया या नहीं, बोलो? cos 2x को लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 दोनों जगह पे। अब यहाँ पे क्यूब खोलो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, बन गई तुम्हारी राइट हैंड साइड अपने आप। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या है तो बोलो। cos 6x था, उसको लिख लिया 3 इंटू 2, तो बना cos 3 थीटा। 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया 4 cos क्यूब। यहाँ के क्यों निकाल रहा है कपड़े? अरे कौन है ये? आरुषि क्यों लड़ रही है? आरुषि किससे लड़ रही है? हाँ भाई, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब 2x लिखा हुआ था, लेकिन हमें x में चाहिए, हमारे जो रिक्वायर्ड एंगल है वो x में है, तो cos 2x को x में कैसे ले जाते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से। ये आंसर आ गया, मतलब क्यूब खोलोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर तुम ऐसे लिखते, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे लिखते तो इसको, ये क्या बनता मेरे पास? ये बनता cos 2 थीटा। पहले ये बताओ राइट हैंड साइड वाला ये क्लियर हुआ है कि नहीं? ये सुनो, ये वाला Yes. राइट साइड वाला क्लियर है भाई? सही है। इधर देखते हैं cos 2 थीटा क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा, इस बार थीटा कौन है? 3x। तो अब इसको क्या लिख लूंगा? 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ। और cos 3x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा। cos 3x का फॉर्मूला पता है, लगाने के बाद स्क्वायर ओपन करूंगा, फिर मेरी राइट हैंड साइड बन जाएगी अपने आप ही। दोनों में से कैसे भी करोगे, दोनों के रास्ते क्लियर हुए? कोई डाउट हो किसी को भी तो पूछ सकते हो फटाफट से। कोई सर डाउट हो जैसे किसी को तो पूछ सकते सर हो। जैसे cos 2x के तो 4 फॉर्मूले हैं, तो हमको पता कैसे चला कि ये राइट हैंड साइड देख, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सारी किस में चाहिए? कॉस में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? कॉस वाला। यहां भी कौन सा लगाया? कॉस वाला। राइट हैंड साइड साइन में चाहिए होती तो मैं इसकी क्या लिखता? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। वो हमेशा राइट हैंड साइड से पता चलेगा हमें। मंजिल तो रास्ता, रास्ते के साथ साथ मंजिल भी तो देखनी है हमें, पहुंचना का है, उसी हिसाब से रास्ता चूज करेंगे ना। तो अब हमें कॉस में पहुंचना है तो कॉस वाला। अगर ये सारा कुछ साइन में लिखा होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे लगाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस, तो ये सब साइन में बन जाता। समझ गया भाई? समझ गया? अरे बोल। सही है। अब मेरी बात सुनो, एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। शाम को 7 बजे अगली क्लास है अपनी। 7 बजे वाली क्लास से पहले पहले सारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके भेज देना। कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हुए हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन नहीं भेजे हुए बाकी के भेज देना, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजी वो पूरी कंप्लीट करके भेज देना। हो जाएगा इतना काम? यस और नो? आरुषि? यस सर। ठीक है। दीक्षा? यस सर। केशव? केशव? यस सर। तो इतनी देर बाद क्यों रिप्लाई करता है कंजूस? केशव हो जाएगा ना शाम तक काम? ऐसा यस तो सर, नहीं भेज दूंगा। शाम वाली क्लास की छुट्टी मार लेगा? नहीं नहीं छोड़ो। सर, नहीं सर, मैं भागता लावण्या? नहीं ऐसे। लावण्या? फिर हो जाना चाहिए, हो नंदना? जाएगा। नंदना? प्रांशु? प्रांशु? रिनांशी? वैभव? यस सर। यस सर। रिनांशी बड़ी जल्दी याद है, प्रांशु को अभी तक नहीं आया। प्रांशु जिंदा है? चैट बॉक्स में ही लिख दे कुछ, अगर माइक नहीं चल रहा तो।
चलो अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फॉर्मूले पढ़े, साइन थीटा कॉस थीटा इस सब में। अब एक इक्वेशन आएगी और एक्स की वैल्यूज निकालनी। अब एक इक्वेशन आएगी और एक्स की वैल्यूज निकालनी होगी। एक्स की वैल्यूज दो तरीके से निकलेंगी, एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होगा जनरल सॉल्यूशन। एक आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा आएगा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक आएगा जनरल सॉल्यूशन। मुझे बताओ एक वेव मतलब एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा होता है, इतना बता दोगे? एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में मतलब कितने एंगल पे पूरा हो जाता है? 360 360 मतलब 2 पाई बोल दे, क्योंकि हम रेडियंस में बात करते थे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? जो पहले रेवोल्यूशन में मुझे मिलेगा, 0 से शुरू करूंगा 2 पाई तक जाऊंगा, 0 से 2 पाई। 0 2 पाई अलग अलग एंगल होते हैं, सेम होता है पोजीशन मेरी? 0 पे भी मैं यहीं खड़ा होता हूँ और 2 पाई पे भी मैं यहीं खड़ा होता हूँ, ऐसे ही होता है ना? तो इसलिए एक को इंक्लूड करा, दूसरे को नहीं करा, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों को इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 0 को कर लिया, 2 पाई को नहीं करा। 0 पहले आता है इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया। 0 से चलना स्टार्ट करा हमने, पूरा चक्कर काट के यहीं पहुंच गए। ये होता है इस वाले इंटरवल में जो आएगा वो होगा मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन, अब सोचो ऐसे घूमता रहूंगा, बार बार वही वैल्यू मिलती रहेगी कि नहीं? बताओ। यस सर। ऐसे और चक्कर लगाया, फिर वही वैल्यूज मिली, फिर वही वैल्यूज मिली, फिर वही वैल्यूज मिली, फिर वही वैल्यूज मिली, एंड सो ऑन। जैसे अगर मैं ये इस एंगल की बात करूं तो ये 90 डिग्री है? तो मुझसे कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री, मैं कहूंगा कितना? 1। मुझसे कोई पूछेगा भाई दूसरे चक्कर में 90 पे पहुंचा, फिर मैं बोलूंगा 1, फिर तीसरे में फिर मैं 1, चौथे में 1, एंड सो ऑन। वो सारे आएंगे जनरल सॉल्यूशन में, जिसमें सारे वो जितने भी चक्कर होंगे सारे चक्कर कवर हो जाएंगे, वो आएंगे जनरल सॉल्यूशन में। जिसमें पहला रेवोल्यूशन कवर हुआ एक रेवोल्यूशन में, वो आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे हम सबसे पहले? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा जो भी एंगल सेटिस्फाई कर रहे होंगे 0 से 2 पाई में। और अगर तुम्हें एक टेबल मैंने बनवाई थी, याद हो तो, वो टेबल बहुत काम आएगी। थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, याद है ये? यस और नो? यस सर। क्वाड्रेंट Yes, वाइज sir. एंगल को कैसे डिफाइन कर रहे थे, वो होती। अब देखते हैं लिखना कैसे होगा। अब वो क्वेश्चन देगा हमें कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 1/2। बस इतना ही क्वेश्चन है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल्स टू 1/2। sin x हाफ वैल्यू कब देता है मुझे बताओगे जरा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। लेकिन अब से रेडियंस में बात करनी है तो मैं क्या बोलूं? बताओ 30 डिग्री को क्या कहते थे? π/6। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, sin x हाफ वैल्यू क्या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है क्या? sin x हाफ वैल्यू क्या सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, मानते हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। तो इसका मतलब ये जो हाफ वैल्यू मिली है मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक चक्कर जब लगाऊंगा, एक चक्कर लगाया मतलब सारे क्वाड्रेंट कवर करे मैंने, तो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मिली होगी। मानते हो इस बात को? यस और नो? यस जो सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे वैल्यू मिली होगी उसको मैं प्यार से π/6 या फिर 30 डिग्री कर रहा हूं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में मिली होगी उसे पाई माइनस π/6 कहूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई माइनस थीटा। सही कह रहा हूं मैं? तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा π/6 और 5π/6। ये दो आंसर आएंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये दोनों होंगे। बात समझ आई? कोई डाउट हो तो पूछो। सर सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेना है? दिया ही है उसने, sin x हाफ दिया, हाफ पॉजिटिव। अगर सर -1/2 अभी होता है? उसकी मर्जी है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। अभी और दिखाता हूं एग्जांपल। अगर उसने मुझे कहा कि भैया
क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल्स टू -1/√3 फॉर एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन दे दिया उसने। तो अब मुझे क्या करना होगा सॉल्यूशन में, पहले तो पता लगाओ 10x किस किस क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। बताओ जरा 10x किस किस क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड फोर्थ। बिल्कुल सही, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा। इतना सही लिखा है भाई मैंने। यस सर। अब थीटा, थीटा किस थीटा, थीटा की बात हो रही है 1/√3। 1/√3 10 कब देता है 1/√3 वैल्यू 10। 30। साइन से तो क्वाड्रेंट पता लगा लिया। 10 1/√3 वैल्यू कब मिलती है 30 डिग्री। 30 डिग्री को प्यार से बोलते थे पाई/6। तो मेरा आंसर क्या होगा पाई माइनस पाई/6 2 पाई माइनस पाई/6। तो यहां से क्या बना 5 पाई/6 कॉमा यहां से कितना बना 11 पाई/6। ये मेरे आंसर हो गए दोनों। कोई डाउट। साइन से क्वाड्रेंट पता लगाते थे और इस वैल्यू से एंगल पता लगाते थे थीटा। क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख दिया पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। सर इतना ही है बस ये। हाँ इतना ही है बस, सिंपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख रहे हैं अभी। क्वेश्चन अब तुम लिखोगे अपनी क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल्स टू 1/2। अपनी कॉपी में खुद से जल्दी बोलोगे नहीं आंसर। लिख लिया होगा। जब लिख लो तो डन लिख देना मुझे या बोल देना कि हो गया। डन सर। हो सही गया है? सर। बढ़िया। क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले cos x पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ। फर्स्ट में हम लिखते हैं थीटा, फोर्थ में लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। और थीटा किससे पता चलेगा कि cos हाफ वैल्यू कब लेता है। cos हाफ वैल्यू लेता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को प्यार से बोलते हैं पाई/3। तो ये आएगा पाई/3 और ये आएगा 2 पाई माइनस पाई/3। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा पाई/3 और ये आएगा 5 पाई/3। यही दोनों लिखे होंगे तुमने भी, यस और नो। यस सर। कोई डाउट। नो सिंपल सर। है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, यस और नो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन सिंपल है कि नहीं, यस और नो। यस सर बहुत सिंपल है। बढ़िया। एक्सरसाइज 3.4 में, एक्सरसाइज 3.4 में पहले 4 क्वेश्चन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 10x इक्वल्स टू √3। दूसरे में उसने कहा है secant x इक्वल्स टू 2। तीसरे में उसने कहा है cot x इक्वल्स टू -√3। और फोर्थ में उसने कहा है cosecant x इक्वल्स टू -2। 2 मिनट में सारे लिख दोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। फटाफट से लिख दो अपनी कॉपी में, 2 मिनट के अंदर चारों के आंसर लिख दोगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। फटाफट से लिख दो। जैसे ही लिख दो मुझे, चलो बोलना मत कुछ भी, मैं खुद ही पूछूंगा हो गया कि नहीं, और फिर तुम में से आंसर भी पूछूंगा किसी किसी से। फटाफट से लिख दो। नहीं लिखा जाए तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो चारों का आंसर फटाफट 2 मिनट के अंदर।
चैट बॉक्स में मुझे डन लिख सकते हो जैसे ही हो जाए तुम्हारा तो बढ़िया है, 1-2 डन आने शुरू भी हो गया। फटाफट से लिख दो चारों के लिए। डन सर। आ जाओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से लिख दूंगा। 10x इक्वल्स टू √3 10 पॉजिटिव पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट के हिसाब से लिखूंगा थीटा, थर्ड के हिसाब से लिखूंगा पाई प्लस थीटा। और थीटा है कितना, √3 कब लेता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को प्यार से क्या कहते हैं, पाई/3। तो आएगा पाई प्लस पाई/3, तो आंसर आ गया पाई/3 और 4 पाई/3। ये दो आंसर आएंगे, यही लिखा होगा तुमने भी। सेकेंड में सीकेंट एक्स उसने कहा 2, सीकेंट एक्स 2, सीकेंट एक्स पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ में। तो एक में लिखूंगा थीटा, एक में लिखूंगा 2 पाई माइनस थीटा। और सीकेंट एक्स 2 वैल्यू कब लेता है, जब जो कॉस है वो हाफ वैल्यू लेता है। हाफ कितने में लेता है, 60 डिग्री। अगेन पाई/3 2 पाई माइनस पाई/3। तो क्या आंसर आया मेरा, पाई/3 और 5 पाई/3। सही है भाई। तीसरा उसने कहा कि cot x वैल्यू ले रहा है -√3। तो cot x नेगेटिव वैल्यू कब लेता है, किस किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लेगा। इसमें लिखूंगा पाई माइनस थीटा, इसमें लिखूंगा 2 पाई माइनस थीटा। और अगर थीटा देखूं तो वो √3 से पता चलेगा। cot √3 वैल्यू कब लेता है, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को प्यार से बोलते हैं पाई/6। तो आएगा पाई माइनस पाई/6, 2 पाई माइनस पाई/6। तो ये कितना आया, 5 पाई/6 और ये आया 11 पाई/6। फोर्थ में उसने कहा है कोसिकेंट x इक्वल्स टू -2। कोसिकेंट नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। थर्ड में लिखूंगा पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लिखूंगा 2 पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा, थीटा कितना, जब कोसिकेंट 2 साइन से क्वाड्रेंट और वैल्यू से थीटा। कोसिकेंट 2 कब लेगा, 30 डिग्री पे लेगा। 30 मतलब पाई/6। तो यह आया पाई प्लस पाई/6, यह आया 2 पाई माइनस पाई/6, यह आया 7 पाई/6 और यह आया 11 पाई/6। किस किस के सारे सही है, सर लास्ट गलत है बस। ना ना जिसके सारे सही है वो बताओ, हैंड रेज कर दो चाहो तो। नंदना के सारे सही है, और कोई, जिसके सारे सही हैं और कोई है। दीक्षा के भी बढ़िया। और चलो बाकी देख लो, जहां गड़बड़ करिए, कोई डाउट पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। बाकी लोग देख लो, कहीं कोई क्लैरिटी ना हो चीजों में या कोई डाउट आ रहा हो या कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो। चारों तुम्हारे सामने है सिंपल। साइन से पता लगेगा क्वाड्रेंट, और जो वैल्यू, जो ये वैल्यू गिवन है उससे थीटा पता लगेगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, जो भी बनता हो वो लिख दो, फिर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, अब कोई भी अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तुमसे स्टैंडर्ड वैल्यूज का, तो तुम बता पाओगे यस और नो, कौन कौन कॉन्फिडेंट है कि बता पाएगा। आरुषि बता दोगे, यस सर। दीक्षा, यस सर। ऋषभ, yes sir, लावण्या, यस सर। वंदना, यस सर। रिनांशी, वैभव, यस सर। बता दोगे ना सब। तो तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने आ गए। मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में कि दो तरह के सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, एक होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होगा जनरल सॉल्यूशन। अब मैं मूव कर रहा हूं जनरल सॉल्यूशन की तरफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कंफर्टेबल हो गए हो तो मैं जनरल की तरफ चलूं, बोलो भाई। प्रिंसिपल तो आसानी से लिख लोगे ना, यस और नो। यस सर। यस सही है। सर। यस सर। अब हम चलते हैं जनरल सॉल्यूशन की तरफ।
चलो एक और प्रिंसिपल लिख के दिखाओ पहले मुझे फिर, ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि तुम प्रिंसिपल लिख लोगे। चलो साइन एक्स इज -√3/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जल्दी से लिख दो, फिर मैं जनरल पे चलता हूँ। बोलना मत कुछ भी। साइन एक्स क्वाड्रेंट देखते, माइनस नेगेटिव, नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में या फिर and फोर्थ fourth. में। थर्ड में लिखते हैं हम पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कौन बताता है हमें? √3/2, √3/2 60 डिग्री, मतलब पाई/3, तो आया पाई प्लस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3, तो यहां से बना 4 पाई/3, और यहां से बना हमारे पास 5 पाई/3। यही दोनों आए हैं, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अब अब मैं उन पॉइंट्स की बात करता हूं जो कि थोड़े स्पेशल है। देखना, जैसे मैंने तुमसे पूछा साइन एक्स की वैल्यू हो गई 1, अब बताओ जरा, साइन एक्स की वैल्यू हो गई 1, बोलोगे? साइन एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो देखो कैसे देख सकते हो। पॉजिटिव है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट First या फिर and सेकंड? second. फर्स्ट में हम लिखते हैं थीटा, सेकंड में लिखते हैं पाई माइनस थीटा। और थीटा 1 वैल्यू लेता कब है साइन एक्स? 90 डिग्री पे, जिसको तुम प्यार से पाई/2 बोलोगे। तो यहां लिखूंगा, तो यहाँ आएगा पाई/2, यहाँ आएगा पाई माइनस पाई/2, तो यहां भी बना पाई/2 और यहां भी बना पाई/2। तो इसमें क्या हुआ? एक ही प्रिंसिपल, ओनली वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है हमेशा दो आएंगे, जैसे इसमें दो आ रहे थे बार बार। ऐसा हो सकता है एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए। क्या आया है वो? पाई/2। यही हमारा आंसर है। समझ गए इतनी बात भी? हमने अपना कंसेप्ट वैसे ही लगाया जैसे लगा रहे थे, लेकिन दोनों सेम आया, इसका मतलब एक ही वैल्यू है 90 डिग्री। एक चक्कर में, पहले रेवोल्यूशन में एक 90 डिग्री ही ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन एक्स 1 होता है, इसके अलावा कोई वैल्यू। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो ऐसा देखने में लगता है कि दो होंगे हमेशा, लेकिन एक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन तो नहीं? सही है, ठीक है, आ जाओ। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। मान लो हमने कहा कि cos x इक्वल्स टू 1 हो, cos x की वैल्यू 1 हो गई। पॉजिटिव मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट लूं पॉजिटिव के लिए? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ, बिल्कुल सही। तो यहाँ लिखूंगा थीटा, यहाँ लिखूंगा 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा कितना? कॉस वैल्यू 1 कब Zero लेता है किसके पे में? होता है. 0 डिग्री। तो यहाँ लिखना चाहिए मुझे 0, यहाँ लिखना चाहिए 2 पाई माइनस 0। तो कितना आया? यहाँ आया 0 और यहाँ आया 2 पाई। लेकिन क्या तुम्हें याद है 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट हुआ करती थी? यस और नो? Yes, sir. तो हमें क्या देना होगा? आंसर 0। ये अपना आंसर होगा, क्योंकि 0 और 2 पाई एक ही चीज होती है, अलग अलग तो नहीं होते। टेक्निकली सोचो, और जब 0 इंक्लूड कर ही चुके हैं, क्योंकि पहले वाला इंक्लूड करा है, तो इसको एक्सक्लूड करना होगा। ये आंसर आएगा। समझे या नहीं? देखो अगर कोई डाउट है तो।
चलो भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में जनरल सॉल्यूशन की तरफ। अब देखना जनरल सॉल्यूशन लिखने कैसे। अब थोड़ा सा तुम्हें पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं वो बताऊंगा, समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना अच्छे से, और फिर उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये बताऊंगा। पहले फॉर्मूलेज की बात करते हैं। अगर मेरे पास आ रहा है साइन या फिर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, जिसमें अल्फा क्या है, अल्फा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हो इसको अल्फा को। जैसे क्वेश्चन होगा साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, इसके जनरल सॉल्यूशन लिखो, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6, तो ये π/6 हो गया अल्फा। उसको थोड़ी देर में देखेंगे चलो, लेकिन इसका साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, अब मैं बात कर रहा हूं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है सारे एंगल कवर करने हैं, सारे एंगल मतलब सारे रेवोल्यूशंस के एंगल कवर करने हैं। ध्यान से देखना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, अगर मैं इसकी बात करूं तो साइन एक्स मेरे पास पहले क्वाड्रेंट में कितना है 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री बना दिया है, और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब यहां से 30 डिग्री होगा तब सेम वैल्यू देगा, मानते हो इस बात को? अगर मैं इस एग्जांपल के हिसाब से देखूं, जब मैं इधर 30 डिग्री पे कोई ट्रायंगल बनाता हूं ऐसा, तो हाफ वैल्यू मिलेगी, और इधर बनाता हूं तो हाफ वैल्यू, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इस बात को मानते हो, यस और नो? जल्दी से बता दो। बोलो। हेलो, कोई हाँ या ना कोई है? अगर cos x इक्वल्स टू cos अल्फा आया, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा आया, तब कौन कौन से क्वाड्रेंट में, तब ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा अल्फा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेम सॉल्यूशन मिलेगा फर्स्ट और फोर्थ में। अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा आया, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा आया, तब हमें फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में सेम एंगल मिलेगा। फिर से साइन एक्स इक्वल्स, रिपीट कर रहा हूं शुरू से, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा आया, बताओ साइन, मान लो ये वैल्यू है हाफ, कब कब देता है, फर्स्ट में और सेकंड में। जब तुम फर्स्ट में 30 डिग्री बनाओगे और सेकंड में, ये ट्रायंगल जब ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा ना ऐसा 30 डिग्री वाला, या फिर इधर को बनेगा, तो फर्स्ट और सेकंड में साइन क्या देता है, सेम वैल्यू। cos x इक्वल्स टू cos अल्फा आया तो फर्स्ट और फोर्थ में होता है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में सेम वैल्यू मिलती है मुझे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा आया तो फर्स्ट और थर्ड में, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा जब आएगा। इतनी बात समझ आ गई, यस और नो? कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। यस सर। इतनी बात समझ आ गई? जो मैंने ये बनाया 30 डिग्री, इधर भी फर्स्ट और सेकंड में ही क्यों बनाया, क्योंकि साइन इन दोनों में सेम देता है। हाँ, नेगेटिव आएगा अगर बाय चांस, तो किस में चला जाऊंगा, नीचे वाले दो में, लेकिन इधर रहूं या इधर रहूं कंसेप्ट सेम ही लगेगा। तो मैंने अभी ये बना, cos x cos अल्फा के बराबर है, तो अल्फा एंगल इधर को फर्स्ट में या अल्फा एंगल फोर्थ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊं या फोर्थ में, सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि cos फर्स्ट और फोर्थ में सेम देता है। tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो किसमें, फर्स्ट में और थर्ड में अल्फा एंगल बनाऊंगा तो सेम वैल्यू, फर्स्ट और थर्ड tan के केस में, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ cos के केस में, फर्स्ट और सेकंड साइन के केस में। ये ऑलरेडी वैसे भी हमें याद है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से, यहाँ पे तो सबने देनी ही देनी है। साइन किस में देता है, दोबारा इसमें, ये दोबारा थर्ड में, और ये वैल्यू दोबारा मिलती है फोर्थ। इतना क्लियर हो गया, यस और नो? इतना क्लियर हो गया भाई? चल, अभी थोड़ा सा टाइम अपने पास कम है, इसको मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा शाम वाली क्लास में 7 बजे। तो 7 बजे तक तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन तक रिवाइज कर लेना, और जो एक्सरसाइज है 3.3 वो मुझे कंप्लीट करके भेज देना। जिन्होंने पहले आधे क्वेश्चन सबमिट कर रखे हैं उनके थोड़े से ही रहते हैं, वो थोड़े बाकी भेज देना। और
ये जनरल सॉल्यूशन, यहां से आगे की डेरिवेशन है क्योंकि उसमें 10-15 मिनट लगेंगे और हमारे पास अभी 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो हम लोग शाम वाली क्लास में स्टार्टिंग से करेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये तुम्हें पता ही है तीनों चीजें, बस ये बेसिक से बनाई है, ठीक है। तो शाम को मिलते हैं हम लोग 7 बजे।